तो बच्चों स्वागत है पीए स्टडी पॉइंट में आप सभी का। तो आज हम लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं का अर्धवार्षिक का 2025-26 का पेपर। तो क्या होने वाला है आज का पेपर के क्वेश्चन आंसर फटाफट आपको कराने वाले हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब। ऐसे नेक्स्ट एग्ज़ाम के पेपर लेने के लिए हमारे इस पेपर में आपको 50% पेपर फंसते हैं। तो पेपर पूरा देखिएगा और सभी क्वेश्चन जो इसमें भी दिए हैं पढ़ के जरूर जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सही विकल्प क्या है? बर्फ का गलनांक है। बर्फ का गलनांक क्या है? बर्फ का गलनांक यहाँ पर होने वाला फर्स्ट का यहाँ पर डी आंसर 273.15 के। मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र यहाँ पर होने वाला है MgCl2 यानी आ नंबर होने वाला हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड का सूत्र। तीसरा क्वेश्चन है पादपों की कोशिका भित्ति बनती है, तो पादपों की कोशिका भित्ति किससे बनती है? सेल्यूलोज से बनती है पादपों की कोशिका भित्ति। त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक है M-S यहाँ पर ये वाला होने वाला MS-2 यहाँ पर 5 नंबर। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पर 12 kg है और चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका चंद्रमा पर भी 12 ही होगा। यहाँ पर इसका चंद्रमा पर भी 12 kg ही होगा। Ci आयन के इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? यहाँ पर आप सभी को पता है Ci इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 है Ci इलेक्ट्रॉनों की संख्या। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन खालिस्तान की ओर। तो अभी आ चुके हैं हम रिक्त स्थान की ओर। तो पहला यहाँ पर हम रिक्त स्थान होने वाला है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल का भौतिक अवस्था खालिस्तान होती है, तो उसे कहते हैं वाष्प होती है। जल की भौतिक अवस्था को कहते हैं वाष्प क्या कहते हैं? वाष्प। हम लिख कर बता देते हैं आपको। वाष्प कहते हैं वाष्प। निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह खालिस्तान कहलाता है, तो उसे कहते हैं आयन कहलाता आयन कहलाता है। नंबर 3 खालिस्तान को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। किसको कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो उसे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को कहा जाता है लाइसोसोम को आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है। कोशिका की आत्मघाती झिल्ली कहा जाता है। नंबर 5 पृथ्वी की चारों ओर पृथ्वी वृत्तीय कक्ष में घूर्ण करता हुआ और उपग्रह खालिस्तान गति का उदाहरण है। किसका है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। किसका है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। नंबर 5 पृथ्वी की चारों ओर चंद्रमा की गति खालिस्तान बल के कारण रहती है। कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल। तो आप सभी को पता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है? 2 अथवा 2 से अधिक फसलों के एक साथ एक ही खेत में निष्कर्षण पैटर्न को खालिस्तान उगाना कहलाता। क्या कहलाता? मिश्रित खेती। जब 2 फसलों को आपस में एक ही खेत में उगाते हैं तो उसे मिश्रित खेती कहते हैं। किसे कहते हैं? मिश्रित खेती कहते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं यहाँ पर हम सही जोड़ी की ओर। पदार्थ की अवस्था के परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जाता है। हाँ, ये सत्य हो जाए आपका पहला। दूसरा केनाल किरणें ऋणवेशित होती हैं, तो ये गलत है। केनाल किरणें ऋणवेशित नहीं होती हैं। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है, तो ये सत्य है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। जब कोई वस्तु समान दूरी पर समान समय अंतराल से तय करती है तो इस चाल एक समान होती है। सत्य है, इसकी चाल एक समान होती है। जूल बराबर न्यूटन बराबर मीटर, यह सत्य है। क्लोराइड एवं संगाई मिश्रण है, यह असत्य है। क्लोराइड एक संगाई मिश्रण नहीं है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 4 देखते हैं।
तो यहाँ पर सोडियम का हो जाएगा डी आंसर धातु। सोडियम का यहाँ पर डी आंसर हो जाएगा धातु। सोडियम का यहाँ पर धातु हो जाएगा, सोडियम एक धातु है। अल्फा कर्ण प्रकर्ण प्रयोग, अल्फा कर्ण ई हो जाएगा इसका। अल्फा कर्ण एक रदरफोर्ड ने दिया था अल्फा कर्ण वाला। तीसरा बल का मात्रक आप सभी को पता है। बल का मात्रक क्या है? बल का मात्रक बता आप लोग कमेंट में। बल का मात्रक न्यूटन है, सभी को पता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। संयोजी ऊतक रक्त एक संयोजी ऊतक कहलाता है। तो करो खरपतवार वर्मी कंपोस्टेंट कहलाता है। खरपतवार आखिरी क्वेश्चन ये हो जाएगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की ओर। देखते हैं धातु एवं अधातु में कोई दो अंतर लिखिए। तो आपको धातु अधातु में कोई दो अंतर दिए हैं, अथवा में क्या है मिश्रण एवं यौगिक में कोई दो अंतर। ये दो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ के जाना आप लोग। अभी चलते हैं तो 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? पौधे में वृद्धि, लोहे में जंग लगना, भोजन का पाचन या जल में बर्फ बनना। तो कौन सी रासायनिक क्रिया आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन डेटल प्रभाव को प्रभावित करेगा? कौन सा करेगा? नकल, घोल, दूध, कार्बन सल्फेट या विलयन, स्टीच विलयन। कौन सा करेगा आप लोगों को बताना है। ये नंबर 8 वाला कौन सा? निम्नलिखित यौगिक लिखिए। यौगिक कौन सा है आपको लिखना है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम बताना है। निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। परिकलन करना है आप लोगों को। निम्नलिखित यौगिकों में से विद्यमान त्वचा के नाम बताना है। हाइड्रोजन पोटेशियम सल्फेट, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। रद्र के कोई दो कार्य लिखने हैं आपको। रद्र के दो कोई कार्य। हृदय पेशी के कोई दो लक्षण लिखने हैं। हृदय पेशी के कोई लक्षण। एक गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है? गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है आपको बताना है। किसी वस्तु असमान गति में एक दूसरे को प्रति क्यों करती है आप लोगों को बताना है। नंबर क्वेश्चन 12, चाल एवं वेग में कोई अंतर लिखिए। समान वृत्ति गति किसे कहते हैं? न्यूटन का विषयमित्र नियम लिखना है। किन निम्न में से किसे जड़त्व अधिक है? एक रबड़ में, गेंद में, और उससे आकार पत्थर, एक साइकिल एवं रेलगाड़ी में। सावेग परिभाषा कीजिए। एसआई मात्रक लिए। सावेग की परिभाषा लिखनी है और एसआई मात्रक लिखना है। जब किसी गाड़ी में एक दर को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। स्पष्ट करना है क्यों आते हैं। 15 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 4 ms-1 के एक समान वेग की गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी? वस्तु गतिज ऊर्जा निकाल दी है आप लोगों को। किसी वस्तु पर 7 ns का बल लगता है। माना लीजिए कि एक बल की दिशा विस्थापन 8 mm है। यदि विस्थापन होते समय लगातार वस्तु पर बल लगा रहा है, इस स्थिति में किया गया कार्य क्या होगा? कितना होगा? कार्य कितना होगा आपको निकालना है। शक्ति का एसआई मात्रक लिखना है। शक्ति की परिभाषा लिखनी है आपको। ऊर्जा का संरक्षण नियम लिखना है। वर्मी क्लोपोस्ट क्या है? वर्मी क्लोपोस्ट लिखना है। पशुपालन के कोई दो लाभ लिखने हैं। निम्नलिखित तापमानों में से केल्विन इकाई की परिवर्तित करना है। केल्विन इकाई को परिवर्तित करना है। निम्नलिखित में से चित्र में ABCDEF को अवस्था में परिवर्तन का नाम के चित्र बनाना है आपको। न्यूटन एवं नाम के चित्र बनाएं। यह चित्र बनाना। निम्नलिखित नाम लिखने हैं। क्या ऊतक एवं मनुष्य पेशिकाओं की अस्तित्व में जोड़ना है। ऊतकों को पौधों में भोजन का सेवन करना है। ऊतक को पौधों का आवास में संचय करना है। यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम एवं इसका महत्व लिखिए। क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। पानी की सतह पर रखे लोहे की कील डूब जाती है परंतु बर्फ तैरता है, क्यों? ये आपको बताना क्यों तैरता है बर्फ, कील डूब जाती है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल चित्र बनाए। एक बोर की परमाणु मॉडल की मनुष्य अवधारणा लिखिए। निम्नलिखित चित्र की सहायता से XY परमाणु की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या संयोजित करनी है।
प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में 4 अंतर लिखने हैं। पादप कोशिका नाम का चित्र बनाना है। अनुसरण क्या है, इसे कैसे कम किया जाता है, ये सब बताना है आपको। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्रुत पारस क्या है, वस्तुओं को साफ रखने के लिए। पर सामान्य मनुष्य के कानों के लिए मिश्रित परस क्या है, वस्तुओं को साफ रखने के लिए। पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पेपर में आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।